तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको काफी सारे चैनल्स में ये दिखाई देगा कि एक स्ट्रैटेजी जो लास्ट के 2 महीने में तैयारी स्टार्ट फ्रॉम जीरो क्रैक नीट, वो है कुछ वन शॉट गन शॉट वीडियोस देख लो, पीवाईक्यूज कर लो और एग्जाम देने चले जाओ। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आता कि ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद कितनों का सिलेक्शन हुआ। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, इस वाली स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ये है कि आपको जो इंटरनल कॉन्फिडेंस, कंफर्ट चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते समय, वो आता नहीं है। उसी के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, छोटा सा एक वीडियो है जिसमें एक बात को एड्रेस करना चाहता हूं। सर टाइम कम बचा है, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लूं तो चल जाएगा क्या काम? मैं इस वाले वीडियो का आंसर दे रहा हूं, 2 मिनट के लिए देख लीजिए। पहली चीज, यदि आप लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यूज के हिसाब से चलते हैं, 10 साल के पीवाईक्यूज का मतलब हुआ 14-15 के बाद यदि आप चलते हैं तो करीब 3000 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर करीब 15 पेपर हुए होंगे, थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आइडियली तो आपको जब से एनटीए ने पेपर कराना चालू किया, पेपर का जो फ्लेवर है कंप्लीटली चेंज हो गया, तो 2019 से चलना चाहिए, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, पर 10 साल के हिसाब से भी चलते हैं तो करीब 3000 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 साल 15 पेपर, 200 एवरेज, हालांकि पहले 180 होते थे। पर चैप्टर 15 से 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पर चैप्टर 15 से 60 क्वेश्चन होंगे। हमने आपको बताया कि हर एक चैप्टर के अंदर मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 150 क्वेश्चन, बायो कम से कम 200 क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे मिल रहा है 15 से 60 क्वेश्चन। यहां पे भी एवरेज है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जीओसी में गो अप टू 250-300 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत वास्ट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस गो अप टू 300 क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन गो अप टू 300 क्वेश्चन। यहां पे मिलेंगे 60-65 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या है? वाई इज नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? तो मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें होती हैं, क्वांटिटी, ये रही क्वांटिटी, और एक क्वालिटी, करेक्ट परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों का रिश्ता यह है कि जब तक आप सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कंफर्ट नहीं आएगा, तब तक करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव नहीं करेगा। तो यदि आप उस सिचुएशन में फंस गए, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको काफी सारे चैनल्स में यह दिखाई देगा कि एक स्ट्रैटेजी जो लास्ट के 2 महीने में तैयारी स्टार्ट फ्रॉम जीरो क्रैक नीट, वो है कुछ वन शॉट गन शॉट वीडियोस देख लो, पीवाईक्यूज कर लो और एग्जाम देने चले जाओ। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आता कि ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद कितनों का सिलेक्शन हुआ। मैं आपको बस ये बता रहा हूं, इस वाली स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम यह है कि आपको जो इंटरनल कॉन्फिडेंस, कंफर्ट चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते समय, वो आता नहीं है। उसी के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है। मेरे हिसाब से वो मिनिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन है, बायो में 200 क्वेश्चन है। ये आपको पीवाईक्यू से नहीं मिलेंगे, इतने पीवाईक्यू से पर चैप्टर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो ओनली पीवाईक्यूज आर नॉट इनफ। ठीक है, ये मेरा आपसे कहना है, ओनली पीवाईक्यूज आर नॉट इनफ। पीवाईक्यूज इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, बट यदि आप ऐसी सिचुएशन में जहां पे कुछ चैप्टर हैं जो कभी भी समझ नहीं आते, हमेशा डिस्कंफर्ट है, एंड यू थिंक कि अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इन वालों पे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कुछ लोगों को वेव समझ में नहीं आता बिल्कुल ही, है ना, कुछ लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड समझ में नहीं आता बिल्कुल, कुछ लोगों को सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में तकलीफ होती है। तो उस जगह पे कुछ भी ना करो, उसके मुकाबले कम से कम पीवाईक्यूज तो कर जाओ। कुछ भी ना करो, उनके मुकाबले पीवाईक्यूज तो कर जाओ। पर टोटल सिलेबस में यदि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो 79 चैप्टर्स हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 28, यहां पे 32 और 19, और इसमें 2 पी ब्लॉक के लगा दिए तो 81 हो जाता है ना। अब इसमें से 3-4 चैप्टर्स आपके बुरे हैं, आपने सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे कुछ क्वेश्चन देना, अटक गए, अच्छी बात है। पर यदि आपके 79 या 81 जो भी समझे, उसमें से 60 चैप्टर्स में ऐसा करना पड़ रहा है, तो गाइस आई एम सॉरी, मतलब मैं कम से कम इस वाले चैनल पे आपको ये नहीं बोल सकता कि इससे काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, पर ओनली पीवाईक्यूज आर नॉट गोइंग टू बी इनफ। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं ये वाली चीज बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर, 3-4 चैप्टर जो नहीं आते, चलता है कि ठीक है आपने पीवाईक्यूज किए, पहुंच गए,
डॉक्टर आदित्य गुप्ता से एक बार बात करा था, आप जानते हैं डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता को, कहते मुझे बेस में स्ट्रगल होता था, मैं सिर्फ पीवाईक्यूज करके चला गया और क्वेश्चन अटक गया। ठीक, बट इनफ नहीं है। प्रॉपरली प्रिपरेशन करिए, झांसे में मत आइए। जहां पे भी जो कोई भी बोल रहा है कि इनफ है, दिस इज योर स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट, इट इज अ स्ट्रैटेजी टू फूल योरसेल्फ into a false world and you are going to prepare again for next year. टाइम काफी ज्यादा बचा हुआ है गाइस। अभी भी मैं आपको वापस बोलना चाहता हूं, 115 दिन बचे हुए हैं। 115 दिन में आप आराम से 1200 से 1300 घंटे पढ़ सकते हैं। प्लान बना लीजिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन और जो आपको वीक एरिया पता चलते हैं उस पर कितना टाइम लेंगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सके तो सिलेबस कंप्लीशन को दे दीजिए, यदि काफी सारा सिलेबस बचा हुआ है। पर इन वाली चीजों में मत आइए, वन शॉट वीडियोस और पीवाईक्यूज एंड क्विक कंप्लीशन एंड क्रैक एम्स। दुनिया में जादू मंत्र, जादू टोना एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी जादू टोना होता है वो सिर्फ टीवी और फिल्मों में होता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देना चाहता था, काफी सारे लोग पूछते हैं, मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूं। आपका और कोई सवाल है मेरे से पूछ सकते हैं, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्लीज अपने रिवीजन को पकड़े रखिए, प्लीज शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एंड यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था अपना टाइम टेबल बना लीजिए बचे हुए 120 दिन का, उसे बना लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। अगेन उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। इन सब झांसों में मत पड़िए और उन सब शॉर्टकट वीडियोज में टाइम वेस्ट मत करिए। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना है, जानना है, बताइए आपने वो टाइम टेबल अभी तक बनाया है लास्ट के 120 डेज का या नहीं बनाया। ठीक है बच्चों।